आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या नहीं, स्टूडेंट है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे। फंडामेंटल राइट हर एक इंडियन का जन्मसिद्ध अधिकार है, तो उसका प्रोटेक्शन के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। रिट्स होता क्या है? रिट्स बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होता है अगेंस्ट एनी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। एकदम बेसिक से समझते हैं। जैसे हम लोग को बहुत सारा राइट्स मिला हुआ है, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू डिग्निटी एक्सेट्रा। बट ये सारा राइट मीनिंगलेस हो जाएंगे अगर ये प्रॉपरली प्रोटेक्टेड नहीं होंगे। एक एग्जांपल लेके चलेंगे। अगर हम लोग कोई दामी सामान खरीदते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पैसे से आप खरीदे होंगे कोई सामान को, तो आपका दिमाग में पहले ये आएगा उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये भी फंडामेंटल राइट जो है, ये इसी बेसिस पे ही काम करता है। तो इसको, अगर ये आपको फंडामेंटल राइट मिला है, तो इसको आप कैसे इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये अगर प्रोटेक्टेड नहीं है तो इसका मीनिंग कुछ है नहीं, मतलब मीनिंगलेस ही होगा। फंडामेंटल राइट्स के बारे में 4 आर्टिकल्स में बात किया गया। आर्टिकल 13, आर्टिकल 359, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। आर्टिकल 13 जो है वो जुडिशियल रिव्यू है, और आर्टिकल 359 जो है इमरजेंसी है। मतलब इमरजेंसी को छोड़ के और कोई भी वजह नहीं है जहाँ पे आपका फंडामेंटल राइट को कर्टेल किया जाएगा। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के बारे में हम लोग वीडियो में आगे बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात किया गया है। पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक कवर किया गया। इसका मतलब है आर्टिकल 32 जो कि बात करता है फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के बारे में, वो खुद एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 32 में मेनली दो तरह के पावर्स एंड राइट्स की बात किया गया है। सबसे पहले वो ये कहता है अगर किसी भी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट वायोलेट होता है तो वो डायरेक्टली आर्टिकल 32 यूज कर सकता है एंड सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। दूसरे हाथ में ये सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 5 तरह के रीट्स इशू कर सकते हैं। आर्टिकल 32 की इसी फीचर के वजह से सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर एंड गारंटर माना जाता है। आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। रीट्स इशू करने का जो पावर सेक्शन 32 में सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, वही एग्जैक्टली सेम पावर आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को भी दिया गया है। 1950 से पहले ये सिर्फ 3 हाई कोर्ट के पास ये पावर था, कोलकाता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट। लेकिन उसके बाद अभी सारे हाई कोर्ट के पास ये पावर है आर्टिकल 226 के तहत। आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 आपको ये पावर देते हैं कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप देश के हाईएस्ट कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। और अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले आप हाई कोर्ट में जाएं और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको ये बताना होगा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। आर्टिकल 32 एंड 226 दोनों ही रिट्स इशू कर सकते हैं, बट ये दोनों में दो मेजर डिफरेंसेस है। पहला, आर्टिकल 32 के अंदर जो रिट्स इशू करने की पावर है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। वहीं आर्टिकल 226 में फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ एनी अदर पर्पस के लिए भी ये रिट्स इशू कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर आर्टिकल 32 पार्ट 3 में फॉल करता है, इसीलिए इसका रेमेडीज फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। लेकिन आर्टिकल 226 के रेमेडीज जो आते हैं वो फंडामेंटल राइट के अंदर आते ही नहीं है। अब शुरू करते हैं अपने मेन टॉपिक के साथ। 5 तरह के रिट्स होते हैं: हेवेस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्सरारी, प्रोविजन, क्यू वारंटो। ये पांचों ही लैटिन टर्म्स हैं। अब बात करते हैं हेवेस कॉर्पस के बारे में। इसका मतलब है टू हैव ए बॉडी और टू प्रोड्यूस ए बॉडी। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला रिट है। अगर कोई पर्सन को स्टेट इलीगली डिटेन कर देता है तो वो इंसान खुद या उसका रिलेटिव या उसका फ्रेंड रिट ऑफ हेबेस कॉर्पस यूज कर सकते हैं उसका रिलीज के लिए। तो जब आप ये रिट यूज करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस अथॉरिटी से पूछते हैं किस बेसिस पे आपने इस पर्टिकुलर इंसान को डिटेन किया था। अगर वो अनरीजनेबल लगता है तो उस इंसान का डिटेंशन खत्म हो जाता है और उसे इमीडिएट बेसिस पे रिलीज किया जाता है।
ये 4 केसेस में रीट ऑफ हैबेस कॉर्पस यूज नहीं हो सकता। पहला, डिटेंशन इज लॉफुल, अगर वो डिटेंशन लॉफुल हुआ तो वहां पे वो रीट यूज नहीं होगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब अगर ये रीट यूज होता है तो कोर्ट का निंदा होगा, उस जगह पे भी ये रीट यूज नहीं हो सकता। डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट, अगर कोर्ट का जुरिडिक्शन बाहर है तब भी रीट यूज नहीं होगा। डिटेंशन इज बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, इस जगह में भी अगर कोर्ट कॉम्पिटेंट रहा तो वहां पे भी आपका ये रीट यूज नहीं होगा। अब एक केस स्टडी देख लेते हैं, राहुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में क्या हुआ था, एक इंसान जो ऑलरेडी अपना सजा काट चुका था उसे एक्स्ट्रा 14 ईयर्स के लिए जेल में रखा गया था। उसके बाद रीट ऑफ हबेस कॉर्पस यूज किया गया, उस इंसान को इमीडिएटली रिलीज किया गया और साथ में उसे एग्जाम्पलिनरी डैमेजेस भी पे किए गए थे। अपना दूसरा रीड जो है वो है मैंडेमस, इसका मतलब है वी कमांड। ये एक तरह का कमांड होता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी, ट्राइब्यूनल्स, यूनिवर्सिटी, इस सब पे यूज कर सकते हैं और उनकी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए उनको बोल सकते हैं। ये केस स्टडी है लोटस होटल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ये केस स्टडी समझने से आपको ये मैंडेमस वाला मीनिंग समझ में आ जाएगा। इस केस में हुआ क्या था, लोटस होटल और स्टेट ऑफ गुजरात के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था जहाँ पे स्टेट ऑफ गुजरात ये आश्योर किए थे कि लोटस होटल अगर कंस्ट्रक्शन जारी रखता है तो ये इवेंचुअली अपना उसको फंड रेज करेंगे। लेकिन ये अपना कंस्ट्रक्शन जारी रखते हैं लेकिन इवेंचुअली स्टेट ऑफ गुजरात फंड रिलीज करते नहीं है। तो लोटस होटल पहुंच जाते हैं गुजरात हाई कोर्ट में, वहां पे अप्रोच करते हैं और गुजरात हाई कोर्ट मैंडेमस वाला रिट यूज करके उनको उनका फंड वापस दिलाते हैं। लेकिन रीट ऑफ मैंडेमस यूज करने के लिए कंडीशन प्री रिक्विजाइट है जो कि है देयर शुड बी ए पब्लिक ड्यूटी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब भी ये मैंडेमस वाला जो रीट है ये अप्लाई हो सकता है। अपना तीसरा रीड जो है वो है सर्सरारी, इसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड। ये इस रीड को अप्लाई करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कमांड दे सकते हैं अपना लोअर कोर्ट को तो सबमिट करने के लिए उनका रिकॉर्ड फॉर देयर रिव्यू। रिव्यू में क्या कर सकते हैं, ये लोग चेक करेंगे जो लोअर कोर्ट का जजमेंट है वो सारा इलीगल है या नहीं है। इलीगल कैसे हो सकते हैं, या तो एक्सेस जुरिडिक्शन हो सकता है या लैक ऑफ जुरिडिक्शन हो सकता है, जुरिडिक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है या फिर वायोलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हो सकता है। अगर ऐसा कोई केसेस पाया जाता है, अगर लोअर कोर्ट का कोई भी जजमेंट इलीगल पाया जाते हैं तो उसको तुरंत ही क्वाश कर दिया जाता है, उसको नलीफाई कर दिया जाता है। अपना चौथा जो रीट होता है वो है प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब है टू फॉरबिड। प्रोविजन और सर्सरी में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। जैसे बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन जो हो गया वो प्रोविजन होता है और सर्सरी जो है वो क्योर ही है। अगर जैसे हम लोग सर्सरी के टाइम में पढ़ के आए तो उसमें ये लिखा था एज वी हैव लर्न दैट, अगर कोई इलीगल जजमेंट अनाउंस हो चुका है तो उसको क्वाश करने के लिए या फिर उसको क्योर करने के लिए, वो मिस्टेक को क्योर करने के लिए हम लोग सर्सरी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर जजमेंट अनाउंस होने से पहले हम उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं तो हम लोग को प्रोविजन वाला रीट यूज करना होगा। दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, एक होता है प्रिवेंशन और दूसरा होता है क्योर। सी फॉर क्योर, सी फॉर सर्सरी, पी फॉर प्रोविजन एंड पी फॉर प्रिवेंट। इसे अच्छे से याद रह जाए। अपना पांचवा और आखिरी जो रिट है वो है क्यू वारंटो। इसका मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। इसमें ये होता है, कोई भी पब्लिक ऑफिस में अगर कोई पब्लिक ऑफिसर बैठता है तो उसका जो टाइटल है वो चेक किया जाता है वो सही है या डिफेक्टिव है। मतलब अगर कोई एक स्पेसिफिक पोस्ट पे है तो वो पोस्ट के लिए वो एलिजिबल था या नहीं है, या प्रॉपर एग्जाम देके वो पोस्ट में गया है या नहीं है। अगर जैसे फ्रॉड केसेस होते हैं ना, तो उस फ्रॉड केसेस है या नहीं है। अगर फ्रॉड केसेस है तो उसको तुरंत वो ऑफिस वैकेट करने के लिए बोला जाता है, अगर नहीं है तो वो ठीक है। तो ये चेकिंग करने के लिए ये वाला रेट दिया गया है, ये रीट में ये पावर दिया गया है कि पब्लिक ऑफिसर्स में जो ऑफिसर बैठते हैं उनका वैलिडिटी चेक करना, मतलब उनका टाइटल सही है या नहीं है, ये चेक करने के लिए ये वाला रीट काम करता है। पर यहाँ पे एक छोटा सा कंडीशन है, ये वाला रीट आप मिनिस्ट्रियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस में यूज नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ऑफिसर्स के लिए यूज होता है। इसी नोट के साथ ये है इस वीडियो का अंत। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू फाइंड इट informative then please share it with your friends and subscribe to our channel
for more of such informative videos. Thank you and God bless you all.